वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे CHSL 2020 का 4 अगस्त का शिफ्ट 2 का मैथ का सॉल्यूशन। रिसेंटली एग्जाम में देखा गया कि TCS के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, या तो वो डायरेक्टली डाल देते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो उसमें कुछ डाटा चेंज होता है, लेकिन कंसेप्ट सेम होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा देखें। इसमें पूरा टू द पॉइंट एग्जाम अप्रोच ही रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 41/9। तुरंत देखते ही ट्रिपलेट माइंड में आएगा कि यहाँ पे कि 41 और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ 40 होगा। ट्रिपलेट का इंपॉर्टेंस बहुत है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट याद होना ही चाहिए, बहुत यूज होता है ट्रिपलेट। तो हमको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 5 × 9 बाई क्या होगा, 40 होगा। तो 5 से कट जाएगा तो क्या होगा, 9/8 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर बाउट पेन्स एट द रेट ऑफ 1350 15 डजन। मतलब CP जो दिया हुआ है 15 डजन का, 15 डजन का दिया हुआ CP 1350 है। और SP सोल्ड कर रहा है, SP जो दिया है 5 डजन का दिया है, 495 दिया है। तो पहले तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तब SPCP पे हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 15 डजन के जगह पे 5 डजन करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 डजन है तो सेम टू सेम हो जाएगा क्वांटिटी। तो 3 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 3 5 15, 450। और इसको यहाँ पे देखना है कितना बढ़ रहा है, 45। किस पे बढ़ रहा है, 450 पे। तो 445 450 इंटू 100 डेट इज कितना, 10% का क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन विच मंथ वाज द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड अबव 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन 5 मंथ। 5 मंथ में टोटल कंप्यूटर कितना सोल्ड हुआ है, 5400, 5400। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन 5 मंथ। तो ये 5400 पूरा सोल्ड हुआ है। इन विच मंथ वाज द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड अबव 25%। 25% से एबव सोल्ड हुआ है। तो मार्च में अगर देखते हैं तो मार्च में कितना हो रहा है, ये 99% है, ये 99 डिग्री है, सॉरी परसेंट नहीं है। मई में जो हो रहा है, मई में है लास्ट 77। और फरवरी में जो हो रहा है ये 45। और जनवरी में हो रहा है 85। सब डिग्री में है। हमसे पूछ रहा है कि 25% से ज़्यादा परसेंट में। तो 25% का मतलब हम निकाल लेते हैं, जैसे 360 मान लेते हैं कि 100% 360 है अगर है, तो 25% कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 90। तो 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा एक लौता दिख रहा है हमको 99 डिग्री, जो 99 डिग्री आ रहा है। 90 से ज़्यादा ही ना, 25% एवं 25% बोले चाहे एवं 90 डिग्री बोले, बात एक ही है। तो 99 डिग्री 90 से बड़ा है, इसलिए आंसर हमारा मार्च हो गया। हिंदी में है, यहाँ पे है कि x4 + 1/x4 दिया हुआ है 3842। अगर यहाँ पे स्क्वायर याद हो है, यहाँ पे स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 100 तक स्क्वायर एकदम पूरा याद होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए कि बोले देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, तो डायरेक्टली आना चाहिए, कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका हम बात करें 1/x² का, तो ये 52 के स्क्वायर के करीब है। ये 52 का स्क्वायर जो होता है, यहाँ लिख देते हैं, 52 का स्क्वायर जो होता है, 52 नहीं 62, सॉरी 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर जो होता है 3844 होता है। तो 62 यहाँ पे होगा, क्योंकि 62 का स्क्वायर 3844 होगा, -2 के 3842 हो गया होगा। तो फिर x + 1/x फिर वही होगा, किसी के स्क्वायर करीब है, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 64 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 62। यहाँ पे होगा 62 स्क्वायर -2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सर्कल है, इसमें सेंटर पे को यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है AB और CD। तो OA 4 है, OC 4 है, OD 3.75 है, AB 8 है। तो ये x मान लेते हैं, तो ये 8 - x हो जाएगा। तो पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जो इंटरसेक्ट करता है उसका प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है, OA × OB। तो OD जो होगा, OD 3.75 हुआ, और OC क्या हुआ, 4 हुआ, OA x हुआ, 8 - x हुआ।
तो ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 8 और 8 माइनस हिट एंड ट्रायल से जाएंगे तो 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो शॉर्ट बोला कि छोटा कौन होगा, तो छोटा हमारे पास ये 3 वाला वैल्यू है, इसलिए छोटा आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि वरुण और मधुर इन्वेस्ट करा 25,000 इन डिफरेंट इसके ईच, मतलब वरुण और मधुर है, ये भी 25,000 इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी 25,000 इन्वेस्ट कर रहा है। वरुण अर्न सिंपल इंटरेस्ट 11%, वरुण जो है इसको 11% SI हो रहा है और 10% ये एनुअली ये कर रहा है। तो पूछा कि हूँ रिसीव मोर इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, जब 2 ईयर पे ये भी है, 2 ईयर पे ये भी, ये CI पे है, इसका 22% इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 21% इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों का डिफरेंस बात करें, ज़्यादा तो कौन ले रहा है, वरुण ले रहा है, क्लियर हो रहा है। कितना ले रहा है, 1% ज़्यादा ले रहा है। तो 25,000 का 1% जब निकालेंगे तो क्या होगा, 250। 250 ज़्यादा कौन ले रहा है भाई, तो वरुण ले रहा है, तो वरुण 250 ज़्यादा ले रहा है। यहाँ देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द वोकेशनल स्ट्रीम ACE वोकेशनल, ये वोकेशनल है, उसका ACE थर्ड वाला AC और E, तो 50 50 100 135 हुआ। उसके बाद बोला गया है कि BDE टेकन टुगेदर ह्यूमैनिटीज़ का मतलब सेकंड वाला BDE, ये B और ये D और ये E, इसका मतलब 45 और 35 कितना हुआ, 80 और 82 162। 27 का टेबल याद हो, 27 5 135, 27 6 162 होता है। टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल 1 to 50 आपको याद होना ही पड़ेगा एकदम, और उसमें ज़्यादा 1 to 30 पूरा अच्छा से होना चाहिए। उसके बाद प्राइम नंबर जो है उसका तो इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि देख रहे हैं कि 27 का डायरेक्टली अगर टेबल आता है तुरंत आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी टाइम लगेगा। टाइम 1 1 मिनट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, जितना बचाइएगा टाइम उतना आपको नया क्वेश्चन को अप्रोच करने में या दूसरे सेक्शन को देखने में। प्री का एग्जाम है तो दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन देखने में, अगर मेंस का एग्जाम है तो नया जो टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा, 5 6 क्वेश्चन नया होता ही होता है, उसमें आप टाइम दे सकते हैं। जब कि इस सबको पहले आप ख़त्म करेंगे तब टाइम दे पाएंगे, नहीं तो एक एक नंबर पर रैंक जो है कहाँ से कहाँ पहुँचता है, आप रैंक लिस्ट चेक करिए तब पता चलेगा आपको। यही है, इसका हिंदी में है दिया हुआ। अब यहाँ देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पुटिंग कर सकते हैं, 3 cot और 10 2√3 है, वैल्यू पुट करना है। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये 2√3 है, 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे √3 का कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी यहाँ पे पॉसिबल है। तो √3 में एक चीज़ देख सकते हैं कि 45 तो 1 अब 15 तो कोई यूज का है नहीं। अगर हम बात करते हैं कि √3 पे, तो cot 60 जो होता है 1/√3 होता है, और tan 60 √3 होता है, और -2√3 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, √3, ये √3, 2√3 -2√3, तो 60 यहाँ पे क्या हुआ, पॉसिबल है। अब यहाँ पे है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि A जो है B से इसका इफ़िशियंसी पे बात करें तो ये थ्राइस एफिशिएंट है। टाइम का बात करें तो इसका जस्ट इन्वर्स होता है। इससे क्या है, 2 यूनिट है, रियल में क्या 24 दिन कम ले रहा है, एक का 12। अब हमसे क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट कितना होता है, दोनों करते हैं। तो टोटल वर्क बात करेंगे तो टोटल वर्क एक का यहाँ 12 हो रहा है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क निकाल लेंगे, कहीं से निकाल सकते हैं, ए से भी निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 36 होगा तो 36 से कम 36 और भारतीय 36, मतलब वर्क कांस्टेंट ही होगा, 36 वर्क हो गया। अब टाइम निकालना है कि दोनों कितना टाइम लेगा, 36, और टोटल इफिशियंसी जो है 3 1 4 हो रहा है, तो 4 9 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे सर्किल का एक क्वेश्चन है, तो सर्किल का यहाँ पे क्वेश्चन है PA PB दो क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है, PA PB दो टेंजेंट है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, APB, ये P पे है, सॉरी ये P पे है, ये O पे है। तो AOB पूछ रहा है, APB 42 दिया है, तो पता होगा कि ये दोनों का सम क्या होता है 180 था, क्योंकि 90 90 होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है ये। तो एंगल AOB जो निकलेगा वो 180 में से क्या घटेगा, 42 घट जाएगा, तो 138 होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रोम्बस है, रोम्बस का एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है कि एक अगर 60 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होता है, तो यहाँ भी ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, तो ये 28 है, ये 28 है, तो ये भी 28 है। लेकिन हमसे पूछा कि लेंथ ऑफ लार्जर डायनल, अभी तो एक ही डायनल निकला है, दूसरा डायनल निकालने के लिए इसको ज्वाइन करते हैं। ये 28 है, ये पता है कि 90 पे कट करता है, ये 60, ये तो 30 हो जाएगा, 30 60 90 का केस है।
तो 90 के सामने मतलब 2 यूनिट होता है, बता चुके हैं पहले वीडियो में कि 30 और 60 और 90। तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, इसके सामने 2 यूनिट में होता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू जो होगा ये क्या 28, तो हमसे 30 के सामने नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये तो पता है डायगोनल, जैसे ABCD है तो हमको AC तो पता है, हमको चाहिए BD का लेंथ निकाल के देखते हैं कि 28 से बड़ा आता है कि नहीं आता है। तो 2 यूनिट का 28 है, 60 के सामने में एक का कितना 14 हो जाएगा, 60 के सामने बात कर रहा है तो 60 के सामने क्या होता है 14√3, क्योंकि 60 के सामने √3 यूनिट होता है, देख सकते हैं। एक का 14 है तो √3 का क्या हो जाएगा 14√3, इंटरसेक्ट करता तो ये भी 14√3। तो एक डायगोनल जो आ रहा है मेरे पास, जैसे AC 28 है और BD क्या बोला है 14 14 28√3। अब दिख रहा है कि लार्जर कौन है, लार्जर डायगोनल क्या है BD 28√3 है, ये हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज का एक अच्छा क्वेश्चन है कि बोला कि एवरेज डेली इनकम जो श्यामलाल का है फरवरी मंथ 2020 का है 560 है। तो फरवरी मंथ 2020 देने का मतलब कि लीप ईयर मतलब 29 दिन का जो दिया है 560 एवरेज दिया है। फिर बोला है कि पहला 16 दिन पे कितना है 590 है और लास्ट 16 पे कितना है 500 है, ठीक है। तो अब निकालना है कि 14, 15, 16 का एवरेज इनकम निकालना है। तो देखते हैं कि एवरेज से कितना कम है 30 है, सॉरी 30 ज़्यादा है, 30 × 16 और यहाँ पे 60 कम है 60 × 16। जब ये डिफरेंस आएगा यहाँ पे तो माइनस में 480 आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस 30 16 है तो 16 3 48 480 का डिफरेंस है। अब हमको निकालना, देखिए एवरेज 29 दिन एवरेज क्या है 560 है, जैसे 560 560 560 ये ठीक है। हर एक दिन ये डेविएशन का मतलब कि सब में से क्या 480 480 क्या है जा रहा है, तो 480 इसमें से भी जाएगा। 480 तीन ही क्यों लिए, क्योंकि ये 14 15 16 का ही ले रहे हैं, क्योंकि 3 दिन यहाँ पे क्या है 3 दिन का एवरेज हमको इनकम निकालना है, तो पहले इसका सम निकालेंगे तब उसका एवरेज निकालेंगे। ये मान लेते हैं कि 14th का है, ये 15th का है और ये 16th का है, इसमें से भी 480 जाएगा। इसी बात को डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं कि 560 में से 3 गुना करके और 480 क्या करते हैं डायरेक्टली घटा लेते हैं। इसी चीज़ को शॉर्ट में यहाँ लिखते हैं। ये सम आया, सम भी पूछ सकता है, सम ऑफ 14th 15th और 16th, ये सम आ गया। अब हम एवरेज का बात करेंगे कि एवरेज निकालने के लिए तो सम बाय क्या होता है जितना है, तो 560 × 3 माइनस 480 माइनस क्या हुआ 480, अब बाई क्या होगा 3 होगा, 3 से 3 कट के 560 माइनस 16 160, तो कितना हुआ 400, ये हो गया। तो यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन एवरेज का है। ये है वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप। जब सिलेंड्रिकल पाइप का बात करते हैं तो ये इस टाइप से कुछ होता है, ये हॉलो सिलेंडर की तरफ बनता है ये। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम जो होता है पाई r² माइनस r एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर चलता है, और ये लेंथ या हाइट होता है। वॉल्यूम 3564 दे चुका है, पाई पता है 22/7 होता है। यहाँ एक्सटर्नल रेडियस मतलब r जो है 12, थिकनेस 3 है, ये थिकनेस, ये जो थिकनेस 3 है, यहाँ बताते हैं ऐसे कि ये थिकनेस 3 दिया हुआ है, और पता है कि इंटरनल निकालना है। अब बड़ा वाला कितना है 12 है, तो जरूर r क्या होगा 9 होगा, ये r क्या होगा 9 होगा। तो 12² माइनस 9² हो गया, और हाइट ये यही निकालना है हमको। तो एक बार क्या करेंगे यहाँ 22, 11 से 2 बार में 11 × 33, 11 दूनी फिर 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, मतलब 162 हो गया। 1/7 एक बार जोड़ेंगे, 12 9 21, एक बार घटाएंगे इंटू एच, 17 21 3 3 3 9, 18/162, टेबल याद होना चाहिए। तो एच कितना निकल गया 18 निकल गया, 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। सुंदर क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 का 5 5 15 155 155 2 157/5। अब डिवाइड चलना स्टार्ट हुआ यहाँ पे। फिर देखेंगे यहाँ पे 7 चौका 28 कटा 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 कम 14, 14 आ गया यहाँ पे 14 प्लस, फिर यहाँ 2/5, ये डिवाइड है तो 2 ऊपर 2 आ गया तो 66/5 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ देखेंगे इसको आसान है सॉल्व करना। पहले क्या करेंगे 7 में से 3 घटा लेंगे और फिर प्लस 3/5 माइनस 2/5, इसको ऐसे कर लेंगे, मन में ही कर लेंगे तो करके दिखाए हैं। 4 हो गया प्लस 3 1/5 मतलब कि ये 21/5, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 7 87/5 और फिर 14, तो 14 × 5 = 70 और 87 मतलब 157/5। ये सॉल्व करके
ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है कितना 157/5 और डिवाइड का साइन है, दोनों सेम ही है, तो आंसर क्या हो गया 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है, एक है कि यहाँ पे कि पी और क्यू के स्टेशन है, वहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से एक हो रहा है जिसका पूछ रहा है कि स्पीड बताइए कितना होगा। तो पी क्यू ये 275 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और टाइम टू मीट दिया हुआ है 2.5 आवर। टाइम टू मीट है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड चलता है, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस 275 का है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट में चला तो 60 + x हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा। 5 से कटेगा 50/25, फिर 50/25 55 से 2 में गुना कर देंगे, 60 + x = 110, x इक्वल टू 160 में से 110 में से 60 गया तो कितना होगा 50। तो दूसरे ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, जिसमें इस पे तो एक क्वेश्चन होता ही है प्री में। ABC, ए है, B है, C है, 90 डिग्री है, फिर यहाँ पे D पे AC पे बन रहा है, BD दे रहा है यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, D इज़ द पॉइंट है, राइट एंगल नहीं है, D इज़ द पॉइंट है, D इज़ द पॉइंट। अब हमसे ये AD बोला है कि 12 है, CD 16 है और BD बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर होता है तो पता है कि इस दोनों के सेम रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करता है, तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। तो रेशियो का बात करेंगे 4 3 12 और 4 चौका 16, 3 और 4 के रेशियो में बटेगा। अब बात करते हैं कि 3 4 है तो ट्रिपलेट से यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 3 4 का ट्रिपलेट क्या होगा 5 होगा। तो 5 का वैल्यू दिया है 8 28, हमको निकालना है पेरीमीटर निकालना है, मतलब कि हमको AB + BC + AC चाहिए। तो AC तो हमको 28 मिल चुका है, अब हमको निकालना है AB + BC, जो AB + BC का 7 यूनिट है, 3 और 4 7 यूनिट का बात है। तो 1 का निकलेगा 28/5 और 7 का 7 गुना कर देंगे, 8 7 56, 5 14 5 19/5, 5 3 15, 5 9 45, 5 39.2। तो यहाँ पे 39.2 होगा, 0.2 9 8 17 3 5 1 6 67.2, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे रेशियो पे, जिसमें A:B दिया C:D दिया हुआ है, तो 2C/D बोला है, तो C:D दिया हुआ है कितना 5/3 A/B, तो 5/3 और A/B कितना है 2/3 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2/3 A/B, तो 10 बटा कितना होगा 9 हो जाएगा। 2C/5D बोला है, तो 2/5 और C/D 10/9, 5 दूनी 10, तो कितना होगा 4/9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे 15% का इंक्रीज कर रहा है, फिर 10% का इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कितना कर रहा है 10% का डिक्रीज कर रहा है। बोला कि ओवरऑल क्या इंक्रीज हुआ होगा, तो 10% का इंक्रीज और 10% का डिक्रीज का मतलब 1% का डिक्रीज, ये पढ़े हैं। अब 15 और 1 का बात करेंगे तो 15 में से 1 - 15 × 1/100, एक सक्सेसिव लगा दिए। तो 15 में से 14 में से 0.15 घटेगा तो 13.85% आएगा, ये भी इजी था। फिर यहाँ पे लग रहा है कि 512 है, 512 SP दिया हुआ है, ये 512 SP है, और MP दिया है 800। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव मेंस में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटा ही पूछा गया है, लेकिन तरीका बता रहे हैं जो मेंस वाले क्वेश्चन पे भी वर्क होगा कि 800 है -X% करके कुछ आया यहाँ पे वैल्यू, फिर यहाँ पे -X%, फिर डिस्काउंट होके फिर यहाँ पे 512 आया, 2 डिस्काउंट आया। इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको 800/512 करते हैं। अगर 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट है तो स्क्वायर रूट, 3 बार होगा तो 1/3, 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 से 100 बार में, 8 से 64 बार में। कैसे 8 से 64 बार में काट दिए, पता है हमको कि 512 8 × 8 × 8 है, तो अगर हम 8 से काटेंगे तो क्या होगा 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 64 ही बचेगा। तो ये सब ध्यान रखना, ये नहीं कि 2 से चालू कर दिए काटना। 10 बटा कितना 8, ये कितना 100, ये कितना 80, कितना का डिस्काउंट है, ये MP निकला, और ये SP डिस्काउंट कितना का है 20% का डिस्काउंट है। मेथड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और भी ऐसा मेथड सीखने के लिए। तो यहाँ पे x माइनस दिया है हुआ है 2/x, क्योंकि इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। देख रहे हैं कि बाइलिंगुअल है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, दोनों क्वेश्चन को लाना हमारा वो अभी टीम तो है नहीं, खुद सब कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² माइनस 2ab, 2 दूनी 4 16, तो कितना हो जाएगा 16 और 4 20, आंसर क्या हो गया 20। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि √x + 1/√x इक्वल टू √6, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, x + 1/x पता है a² - 2, 6 में 2 गया 4। उसके बाद फिर यहाँ पे क्यूबिंग कर लेते हैं, जब क्यूबिंग करेंगे तो पता है कि a³ - 3a, तो 52, तो बहुत बार प्रीवियस में पूछ चुका है 52 होगा। अब इसका फिर स्क्वायर कर लेंगे, 1/ ये क्यूब है, ये 52 आया, फिर स्क्वायर करेंगे तो इस पर 6 चढ़ेगा, और स्क्वायर करने में पता है कि a² - 2 होगा, मतलब कि 52 का स्क्वायर -2, तो 52 का स्क्वायर कितना होता है 2704 -2, तो कितना होगा 2702। अब 52 का स्क्वायर कैसे निकाल लिए, 2700 मान ली याद नहीं है, 52 का स्क्वायर निकालना है तो कि देखेंगे कि 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 0 4 लिख देंगे। अब 25 में जितना 50 से ज़्यादा वो जोड़ देंगे, तो 25 2 27, 2704। अगर बोलिएगा कमेंट करना है, अगर सीखना है ये मेथड तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे है दिया हुआ कि रेशियो निकालना डी का मैथ फिजिक्स टुगेदर, डी का मैथ फिजिक्स, ये मैथ ये फिजिक्स मतलब 90, और उसके बाद बी का इंग्लिश फिजिक्स, इंग्लिश और फिर लास्ट 2, बी का 8 6 14 140, मतलब 9:14 हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये फेवरेट क्वेश्चन हर एक बार आता ही एग्जाम में, ABC है, बी और यहाँ पे क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस दोनों बी और सी डी पे, तो BDC 135 दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछ रहा है, तो पता है कि ये जो वैल्यू होता है 90 प्लस एंगल A/2 होता है, 135 दिया हुआ है, एंगल A/2 कितना आ गया 45, घट जाएगा, एंगल A कितना हो जाएगा 90, 45 दूनी 90। यहाँ देख रहे हैं कि 5 4 K 3 1 M 8 2 है, इसको डिवाइड करना है 11 से, और मैक्सिमम चाहिए K + M का मैक्स चाहिए, K + M का मैक्स वैल्यू चाहिए, तो ठीक है इसको निकालेंगे। 5 + K + 1 + 8, 8 1 9 5 14, 14 + K, इसको घटाएंगे किस में से 4 3 7 + M + 9 + M में से, तो 5 + K - M आया। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए अगर 11 से डिवाइड करना है तो इसका वैल्यू -5 होगा, तभी तो डिवाइड होगा ना। तो देखते हैं कि K - M = -5, इसी को उल्टा लिखेंगे, M - K = 5। वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं रैंडम वैल्यू, तो यहाँ पे 5 और 0, यहाँ पे 6 1 7 2 8 3 9, और उसके बाद क्या होगा 4। आप सबका जोड़ के देखते हैं, M + K चाहिए ना हमको, तो M + K चाहिए, ये 5 देगा, 7 देगा, 9 देगा, 11 देगा और 13 देगा। यहाँ 11 भी ऑप्शन में दिया, लेकिन मैक्सिमम चाहिए तो हमको क्या होगा 13 इसका आंसर होगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि हूँ पास, सीधे उतना नहीं पढ़ना, ये सब क्या दिया हुआ है एग्जाम में कि रेशियो ऑफ कैंडिडेट पूछ रहा है कि जो पास किया है एस से और इनरोल किया है, तो हमको बस इतना ही पे ध्यान देना है कि एस पास और एस इनरोल। तब सीधे जाएंगे एस पास, पास वाला कौन है दिख रहा है पास है, एस कहाँ देखेंगे 24% किसका 3300 का, तो 24% 3300 का, तो परसेंट से 00 ख़त्म, ये लिख देंगे। एस इनरोल, इनरोल का एस कहाँ पे भाई 18% 5500 का, तो 55 × 18 ख़त्म, 11 3 33, 11 5 55, 3 से 3 6 18, 6 4 24, 4:5 दिया, बस इतना ही करना था एग्जाम में। ये हिंदी हुआ 4:5, ये हिंदी कंप्लीट। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो बहुत आपको आगे सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्यूशन में तो आप कमेंट कर सकते हैं।